हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएनएम स्टाफ नर्स ग्रेड 1 जो स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है बिहार में, उनके ट्रांसफ़र के सिलसिले में कि क्या न्यूज़ रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख को, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ऐसे ही जुड़े अपडेट्स के लिए। तो न्यूज़ ये है कि 26 तारीख को 26/3 यानी मार्च को एक लेटर आया था, 2 लेटर आए थे जनरली। एक का नाम था 285/6B और एक का नाम था जिसमें बिहार संवर्ग के स्टाफ नर्स कर्मियों का ट्रांसफ़र के लिए बात कही गई थी। कहा गया था कि ये ट्रांसफ़र होना है और ये ट्रांसफ़र वाला लेटर फिर अगेन 28 तारीख को लेटर आता है और उसमें कहा जाता है कि ये लेटर जो है वो 28 तारीख तक के लिए 28/3 तक निर्गत किया गया था और ये अब जो है पोस्टपोन होता है। वो लेटर मैं आपको दिखाता हूँ, वो पोस्टपोन किया जाता है बाद के लिए। ये लेटर था वो, ये 26/3 का इसको आया था कि जिसे बोला गया था कि वो स्थानांतरण का जो लेटर है वो 1/6/2026 से प्रभावित होगा। और 1/6 का मतलब जून, तो जून अभी 25 तारीख तक सब इसी संशय में थे कि शायद वो लेटर के प्रति 1 जून से ट्रांसफ़र लागू हो जाए। पर 25 तारीख की शाम में जाते जाते सरकार ने एक नया लेटर निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 25 तारीख को लेटर आया कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या 284/6B ये पहला ऑर्डर एवं आदेश संख्या 85/6B दूसरा ऑर्डर, जो कि आया था दिनांक 26/3/2026 को, ठीक है। कर्मियों का स्थानांतरण आदेश दिया गया था। उक्त दोनों आदेशों का कार्यान्वयन यानी रिवीजन 1/2006/2026 से होना था, यानी 1 जून से होना था। ये विभागीय आदेश संख्या 87/6B को दिनांक 28/3/2026 द्वारा निर्गत कराया गया था। हाँ, बात समझ में आई कि 26 तारीख को एक लेटर आया था, जिसके उपरांत 28 तारीख को दूसरा लेटर आया था जिसमें बोला गया कि वो जो आदेश है वो 1 जून से प्रभावी होगा, ठीक है। दूसरा, पुनः कार्यहित में दोनों उक्त आदेशों को अब दिनांक 15/7/2026 से प्रभावी होंगे, यानी 15 जुलाई से ही अब इसको माना जाएगा और 15/7/2026 के बाद ही किसी भी स्टाफ नर्स को विरामित किया जाएगा, यानी छोड़ा जाएगा अपने ड्यूटी से, ठीक है। पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 84/6B आदेश संख्या 84/6 आदेश संख्या को इस हद तक संशोधित समझेंगे। ये प्रस्ताव में अनुमोदन प्राप्त है। इसके बाद ये पूरा लेटर जिनके द्वारा साइन होना चाहिए, निदेशक प्रमुख नर्सिंग का साइन है। तो कहने की वे बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य की बदहाली को देखते हुए क्योंकि स्टाफ नर्स बिहार में पहले से कम है और कम में अगर एकाएक कहीं लोगों का ट्रांसफ़र बहुत बड़े मात्रा में कर दिया जाता है, जैसे पटना में करीब 2000 लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है। 2000 ये मैं कम बता रहा हूँ, करीब 2000 लोगों का अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जगह से अलग जगह, तो स्वास्थ्य जो सुविधा है ना वो बदहाल हो जाएगी। इस करके पहली न्यूज़ तो ये है कि जो लोग भी अपने ट्रांसफ़र का जिक्र कर रहे थे वो अब ट्रांसफ़र रुक गया है और ट्रांसफ़र 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। और इसी संदर्भ में दूसरी न्यूज़ ये है कि 15 जुलाई 2027 से इसलिए प्रभावित होगा क्योंकि उन लोगों का मेन गोल है कि 15/7/2026 से पहले इन्होंने स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट जो है BTSC स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट को ज्वाइन करा लेना है। तो दूसरी न्यूज़ निकल के ये आती है कि अगर 15/7/2026 से पहले इनको ज्वाइन कराना है तो आपको जून के महीने में, यानी कि आज हो गई 26 तारीख, तो जून के महीने में जून की फर्स्ट वीक से आपको स्टाफ नर्स के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। और अपडेट की बात का अगर हम निकल ही गई तो करें कि हमारे यहाँ 8 लोगों का
जो 8 लोगों का छूट थे उनका डीवी पेंडिंग है। डीवी के बाद ऑब्जेक्शन पेंडिंग है। ऑब्जेक्शन का बाद मेरिट लिस्ट पेंडिंग है। मेरिट लिस्ट पेंडिंग है। और ये जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आप हो सके तो आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बोला था ये बात कि 15/7/2026 ज्वाइनिंग डेट नहीं है। मैंने ये बोला था कि 15/7/2026 जो है वो डेडलाइन है ज्वाइनिंग डेट का। डेडलाइन यानी इससे आगे नहीं जाने की संभावना है, पर इससे पहले भी हो सकता है। ये बात मैंने उस वीडियो में क्लियर की थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत जून में पोस्टिंग हो जाएगी तो आप 15 जुलाई क्यों बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पोस्टिंग तो देखो हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं शक के आधार पे या फिर अपने ज्ञान के आधार पे। हालांकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे उतना ज़्यादा कोई ज्ञान है नहीं, पर सब्जेक्टिव नॉलेज है, ठीक है। तो ज्ञान के आधार पे अनुमान लगा सकते हैं और सब कोई अनुमान ही लगा रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। बाकी जो करना है वो बीटीएससी को करना है, जब करना है बीटीएससी को ही करना है। तो 8 लोग का डीवी पेंडिंग है, ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, मेरिट लिस्ट पेंडिंग है, और मेरिट लिस्ट के बाद वो उन लोगों को ऑब्जेक्शन देंगे जो लोग बाहर गए हैं। और उसके बाद शायद ज्वाइनिंग का अपडेट आपको देखने को मिले और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग अपडेट मिले। मैं भी परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। तो मैंने तो ये किया है कि एक 45 डे का प्लान बना लिया, डेली कैलेंडर में एक दिन बैठ के काटता रहता हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़। तो मेनली 2 न्यूज़ निकल के आई। पहला, जीएनएम स्टाफ नर्स ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है 15/7/2026 तक के लिए। और जो स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग है वो 15/7/2026 से पहले होने की पूरी संभावना है। और मैं भी जून में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं बताता चलूँ कि मैंने नर्सिंग के पाठ्यक्रम को मतलब शुरू से बेसिक से लेके अंत तक कंप्लीट कराने के लिए एक नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम है मेडिकल लड़का क्लासेस। तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेडिकल लड़का क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इतना अच्छा बनाया, वैसे उस चैनल पे भी अपना प्यार दीजिए। और दोनों लेटर अटैच्ड है, दोनों लेटर आप देख सकते हैं। जो है मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, सिखा दिया है। और मिलते हैं कभी अन्य वीडियो के साथ, अन्य न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मेडिकल लड़का। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप का ख्याल रखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे मिलकर माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते और एक माँ बाप बहुत सारे बच्चों के माँ का ख्याल रख लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं, ख्याल रखिए, शब ख़ैर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।